हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर से गणित प्रश्न पत्र से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 30, 120, 90, 300 समानुपात में सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसका गुणनफल जो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं। अगर गुणा करके देखेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे। जैसे कि मध्य पदों का गुणा यहाँ पे देखिए 120 गुणे 90 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 300 गुणे 30 दिया है, तो दोनों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ए पे पावर 7, ए पे पावर 7, यहाँ पे ए पे पावर 7 लिख लिया जाए और ए पे -9। तो आपको पता होगा दोस्तों कि गुणा में घात जुड़ते हैं, तो ए पे 7 प्लस -9 करेंगे तो ए पर 7 और प्लस हम मिलकर -9। इसका जो आंसर आएगा वो 9 में 7 घटाएंगे तो ए पे -2 आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, ए पे -2। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला था ए क्यू माइनस बी क्यू का, वो यहाँ पे फार्मूला होता है इसका, एक कोष्ठक में माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर उस कट जाएगा पूरा और बचेगा ए माइनस बी। तो हमारा ए माइनस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा? भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो हम इसको भिन्न में बदलते हैं। आप देख सकते हैं 7/20 भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 20 बचे 100, 7 बचे 35% आसानी से आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 35% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक घन का आयतन जो है वो 27 सेंटीमीटर, तो घन का कोण क्या हुआ? तो 27 किसका क्यूब है? तो 3 का। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 27 का क्यूब निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं कि आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है क्या है? तो सारणियन वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रहण, ये सभी जो है ये विवेचन का अर्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों के प्रकार होते हैं, आंकड़ों के प्रकार जो हैं वो व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, तो 36 है, और यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा पद क्या होगा? तो इसका जो दूसरा पद होगा, अगर दो यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल करने पे 36 आ रहा है तो बाह्य पदों का भी गुणनफल करने पे 36 आना चाहिए। तो अगर उसमें से एक 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12, 12 दिया 36, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है कितने वर्षों में? तो ऑप्शन नंबर 100 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर भी अर्धवार्षिक होगा, हमेशा याद रखिएगा, दोनों अर्धवार्षिक ही होगा, तो आधी हो जाएगी इसकी। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब 8% में। वैसे तो इसका आंसर 8.33 आता है, लेकिन यहाँ पे हम 8% पे लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति माह की ब्याज से दर कितना होगा? तो 2 रुपये होगा, प्रति माह 2 रुपये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 100 रुपये का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए A बराबर P 1+R/100 टू पावर n फार्मूला लगाएंगे, और साधारण ब्याज के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T/100। इन दोनों का आंसर लाके इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमें इसका जो सही जवाब मिलेगा वो 10 रुपये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 100 रुपये का 100% वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। इसमें भी A बराबर P
1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है, आर जो होता है रेट होता है, एन समय होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया और समय 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 है तो उनका योगफल कितना होगा? तो इनका जो योगफल हो जाएगा वह 117 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर और सही है। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा, तो यहाँ पे 1 3 ऐसे करके आपको जोड़ना है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ पे 55 आएगा और इसी को 10 से भाग देंगे तो 5.5 आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी फंक्शन का प्रास 50 है, वो वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्ग की संख्या कितनी होगी? तो 50 ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2.7 2.7 2.8 2.1 2.4 3.2 2.1 3.1 2.8 3.2 का परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे उच्चतम नंबर इसमें क्या है? 3.2 को लिखेंगे और सबसे न्यूनतम इसमें क्या है? तो 2.1 लिखेंगे। इन दोनों को घटाएंगे, 2 में से एक जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1.1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है। सांख्यिकी का सर्वोपयुक्त परिभाषा किसने दिया था? इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर सी लाविट ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मतलब 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 एकेनवाल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 और 3 का समांतर मान 3 है तो मान क्या होगा? तो 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि 0.1 का क्यूब क्या होगा? 0.1 को 3 बार लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको 3 बार लिखेंगे तो 0.01 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा इसका। 1.2 का क्यूब क्या होगा? तो 1.2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1/8 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी थी? तो इसका जो सही जवाब जो जॉर्ज कैंटर ने दिया था, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? तो किसी घनाभ में 6 शीर्ष होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जो होता है वृत्तखंड कहलाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृत्तखंड हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।